मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हम जो विधायिका पढ़ रहे थे, तो विधायिका में हमने देखा लोकसभा के क्या है और राज्यसभा क्या है, कितने सदस्य संख्या होती है, कैसे चुनाव होता है, इसके बारे में जाना। आज हम जानते हैं लोकसभा और विधानसभा दोनों की जो कार्य प्रणाली है सेम है। विधेयक जो है जैसे राज्यसभा में पेश हो सकता है, उसके से पारित होकर लोकसभा में आता है, फिर लोकसभा में कहीं भी हो सकता है। लेकिन कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं इन दोनों की, जिनके मामले में हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा की विशेष शक्ति की हम बात करते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ, वैसे तो हर चीज में लोकसभा को महत्व ज़्यादा प्रदान है, क्योंकि लोकसभा जो है जनप्रतिनिधि सभा है। लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुनकर आते हैं। तो जनरली सभी विधेयक पर जो लोकसभा है उसका ज़्यादा प्रभाव रहता है ना। हर चीज़ें, जब भी कोई कानून होता है तो लोकसभा को ही ज़्यादा वरीयता दी जाती है। प्रैक्टिकली बात है, ये व्यवहारिक बात मैं बता रही हूँ। सिद्धांत में तो दोनों बराबर ही होते हैं, कुछ एक चीज़ों को छोड़कर जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो इसकी विशेष शक्तियाँ, लेकिन फिर भी राज्यसभा कुछ मामलों में उसको जो है कुछ स्पेशल शक्ति प्राप्त है। तो वो स्पेशल शक्ति क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल, वैसे मैंने आप पढ़ाया था कि राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची होती है। तो केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाते हैं, और संवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं, बशर्ते अगर केंद्र पहले बना चुका होता है तो वरीयता केंद्र की होती है। ठीक है, ये सब हम जानते हैं। अब ऐसा भी कुछ होता है कि राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है, लेकिन वो तब होता है जब राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 249 में लिखा है कि यदि राज्य सूची के विषय को केंद्रीय महत्व का घोषित कर देती है राज्यसभा, है ना, तो फिर उस पर केंद्र कानून बना सकता है ना। तो ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है, ये सब राज्यसभा ही कर सकती है। लोकसभा ये काम, ये शक्ति उसको प्राप्त नहीं है। एक और शक्ति है जो राज्यसभा को प्राप्त है, वो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। यानी जो हमारी IAS, IPS, IFS होती हैं, इसके अलावा अगर ऐसा महसूस हो कि कोई और नई अखिल भारतीय सेवा की आवश्यकता है तो उसका सृजन भी सिर्फ राज्यसभा में ही हो सकता है। बाकी सारी चीज़ें बराबर होती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, उनको हटाने की प्रक्रिया हो, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हो, संविधान संशोधन हो, ये सारी चीज़ें दोनों सदनों में लगभग होती रहती हैं। लेकिन ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है। अब आइए हम बात करते हैं लोकसभा की विशेष शक्तियाँ, कि लोकसभा को कौन सी। तो लोकसभा तो वैसे ही विशेष है क्योंकि वो डायरेक्ट जनप्रतिनिधियों द्वारा, जनता के द्वारा चुनकर आई है ना। चूँकि राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व करती है, राज्य के जो विधायक वगैरह होते हैं वो चुनकर सांसद भेजते हैं राज्यसभा में, तो ये राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है ना। और लोकसभा लोक के द्वारा, यानी लोकसभा सीधी बात है, लोक के द्वारा यानी जनता के द्वारा सीधे चुनकर आते हैं प्रतिनिधि। ठीक है, तो जो धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, ये केवल लोकसभा में ही पारित हो सकता है। राज्यसभा में ये नहीं पारित होता, राज्यसभा में जाता है पास होने के लिए, लेकिन राज्यसभा इसको अस्वीकार नहीं करती है, बल्कि राज्यसभा इसमें संशोधन के लिए प्रस्ताव कर सकती है, पर लेकिन अंतिम में निर्णय लोकसभा का ही होता है। लोकसभा अगर 14 दिन तक वो राज्यसभा उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाती है तो वो विधेयक स्वतः पारित माना जाता है। यानी यहाँ पर लोकसभा की शक्ति बहुत ज़्यादा है। अगला है कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद वो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है ना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है ना। तो इस प्रकार से भी लोकसभा की शक्ति जो है राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इस तरह से भी लोकसभा की जो शक्ति है वो राज्यसभा से इस मामले में ज़्यादा है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि जो संसद है वो कानून कैसे बना। चूँकि हम विधायिका पढ़ रहे हैं, तो विधायिका अर्थात विधेयक बनाने वाली संस्था। तो हम देखते हैं कि विधेयक बनता कैसे है, कैसे पारित होता है, क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं हम कि संसद कानून कैसे बनाती है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है संसद कानून कैसे बनाती है। कानून कैसे बनाती है? तो ये संसद कानून जब बनाती है तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरता है कोई विधेयक, तब कानून बनता है।
है ना। तो चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले जो विधेयक है वो किसी सदन में पेश होता है, चाहे वो राज्यसभा में पेश हो या लोकसभा में पेश हो। केवल धन विधेयक के ऊपर बात है कि वो सिर्फ लोकसभा में पेश किए जाते हैं, बाकी विधेयक किसी भी सदन में पेश किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रथम, ठीक है, कि वो सदन में पेश होता है, ठीक है, पेश होता है। उसके बाद वो विधेयक किससे संबंधित है, किस विषय से संबंधित है। जैसे अगर किसी जो विवाह की आयु है लड़कियों की 18 वर्ष, अगर वो 21 वर्ष करनी है तो ये कानून में संशोधन करना पड़ेगा। तो ये विधि मंत्रालय का विषय है, उससे संबंधित मंत्रियों के पास जाएगी, उससे संबंधित समितियों के पास जाएगी। तो संबंधित मंत्री ही इसको लाते हैं, है ना, विधेयक को। किससे संबंधित होता है, जिस विभाग से महिला बाल विकास का कोई मामला है तो वो, अगर कोई नया हॉस्पिटल बनने की बात है तो स्वास्थ्य मंत्रालय के थ्रू जाएगा, है ना। जिस मंत्रालय से संबंधित विषय होता है वही मंत्रालय, उससे संबंधित मंत्री ही वो विधेयक सदन में लाते हैं। और उसके अलावा ये सदन में होता है, उसके बाद क्या करते हैं, समितियों को भेज दिया जाता है, ठीक है। सदन में आने के बाद ये समितियों को भेज दिया जाता है, ठीक है, भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर समितियां जो होती हैं वो चर्चा करती हैं, और इन समितियों में सभी दल के नेता होते हैं। इन संसदीय समितियों में सभी दलों के नेता होते हैं, तो इसको मिनी विधायिका भी कहते हैं। वहाँ पर विचार विमर्श होता है गहन। उसके बाद ये विधेयक सदन को वापस किया जाता है, तो या तो कुछ संशोधन के लिए प्रस्ताव देके वो पारित भेज सकते हैं, या उसको पारित करके कि ठीक है सारे बिंदुओं पर चर्चा हो गई और ये अब जाए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, समितियों को भेजा जाता है, समिति अपनी रिपोर्ट देती है, ठीक है, समिति रिपोर्ट देती है। और ये रिपोर्ट आने के बाद, ठीक है, रिपोर्ट आने के बाद ये सदन जो है वो रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है, ठीक है। सदन रिपोर्ट स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, ठीक है। अगर सदन चाहे तो इसको स्वीकार करे, चाहे तो अस्वीकार करे। उसके बाद सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है। ये वापस आने के बाद सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है, ठीक है, विस्तृत चर्चा होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, विस्तृत चर्चा के बाद विधेयक या तो पारित हो जाता है या रद्द हो जाता है। चर्चा के बाद विधेयक या तो पारित होता है, या रद्द होता है, ठीक है, या उसको रद्द कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। यहाँ अगर पारित हो गया एक सदन में, ये प्रक्रिया पूरी हुई, और फिर उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है, दूसरे सदन में भेजा जाता है, ठीक है। और दूसरे सदन में जाने के बाद वहाँ भी यही सारी प्रक्रियाएं होती है जो पहले सदन में हुई, ठीक है। और अगर वहाँ से अस्वीकृत होके या संशोधन के लिए भेजा जाता है तो फिर दोबारा से पुनः वो प्रक्रिया होती है उसमें संशोधन के साथ, या सदन चाहे तो जैसा का तैसा फिर से वापस भेज सकती है ना। तो ये प्रक्रिया होती है। और उसके बाद क्या होता है, दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी देता है या सुझाव के लिए, इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे सदन में भेजा तो फिर दूसरा सदन क्या करता है, या तो उसको मंजूरी देता है या सुझाव देता है। दूसरा सदन या तो मंजूरी देता है या सुझाव, है ना, सुझाव के सहित इसको वापस कर देता है। तो फिर पहला सदन जिसमें ये आया था वो उस सुझाव के साथ आगे पारित करते हैं, या फिर ऐसा कैसा फिर वापस लौटाते हैं। ये इस तरह से जाता है, ठीक है, सुझाव देता है। उसके बाद क्या होता है, अगर मंजूर कर देता है तो फिर राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है या उसे पुनर्विचार के लिए देना,
अच्छा, ऐसा होता है कि अगर ये टाइट पड़ जाती है, कभी कभी अगर ये विधेयक में दोनों सदनों में अगर वो दिक्कत आ जाती है तो फिर कभी कभी संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जाता है ना, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगर किसी विधेयक पर टाई पड़ जाती है, नहीं स्वीकृति बैठती, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। विशेष शब्द उसमें अगर टाई पड़ जाए यानी दोनों सहमत नहीं हो तो ना बुलाई जाती है, ठीक है। और जब ये दूसरे सदन से पारित हो जाता है तो क्या होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाता है, मंजूरी के लिए जाता है, ठीक है। अब जो राष्ट्रपति है या तो उसे मंजूरी देता है या उसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, ठीक है। राष्ट्रपति या तो मंजूरी देता है या पुनर्विचार के लिए लौटाता है, पुनर्विचार है ना के लिए लौटाता है। तो फिर वही प्रक्रिया होती है जहाँ पुनर्विचार के लिए, है ना। और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कैसे वीटो पावर का यूज करता है ना। धन विधेयक के मामले में वो भी असहाय है। तो धन विधेयक तो पूरी तरह से लोकसभा का विषय है, क्योंकि लोकसभा को इसलिए स्पेशल शक्ति दी गई है क्योंकि लोकसभा जनप्रतिनिधि सभा है, जनता द्वारा डायरेक्ट चुनी गई है। तो धन के मामले में, वित्त के मामले में सारे फैसले लेने का अधिकार लोकसभा को इसीलिए दिया गया, ठीक है। अब अगर ये राष्ट्रपति मंजूरी देता है तो फिर क्या होता है, विधेयक जो है वो कानून बन जाता है, ठीक है। वो जो विधेयक चल रहा था कानून बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है। लेकिन जब सदन में आता है, कोई भी कानून सदन में आता है तो उससे पहले विस्तृत चर्चा होती है कि क्या ये उपयोगी है, इसका क्या उपयोग है, या फिर ये लाया गया तो इसके लिए संसाधन कहाँ से आएंगे, है ना। और दूसरा, कई बार क्या होता है, कोई राजनीतिक दल अपने चुनाव में किए गए वादों की पूर्ति के लिए कोई विधेयक लाते हैं, या कई बार नया चुनाव सामने आता हो और उसको जीतने के लिए उनको कुछ लोग प्रलोभन देना हो जनता को, तो लाते हैं। तो केवल ये कानूनी प्रक्रिया नहीं है, राजनीतिक। तो तीसरा, मीडिया या हित समूह, जो दबाव समूह होते हैं, वो भी सरकार को कोई ऐसा विधेयक लाने के लिए विवश करते हैं कि जो जनता के हित में हो या किसी विशेष वर्ग के हित में हो। तो ये न केवल कानूनी प्रक्रिया है बल्कि ये राजनीतिक प्रक्रिया भी है। उसके अलावा ये जो विधेयक हैं इन पर विस्तृत चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, उसकी उपयोगिता अनुपयोगिता तय होती है। उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। एक चीज़ और बतानी है आपको इसमें कि जब कोई विधेयक जो है किसके द्वारा लाया जाता है, सदस्यों के द्वारा लाया जाता है, या तो मंत्रियों के द्वारा या सदन के अन्य किसी सदस्य द्वारा जो है लाया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा देख लें हम, यदि विधेयक मंत्री द्वारा लाया जाता है, यानी सरकार में बैठे किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है, तो क्या है, वह सरकारी विधेयक कहलाता है, ठीक है। सरकारी विधेयक कहलाता है, ठीक। और यदि किसी अन्य सदस्य द्वारा, यदि सदन के किसी अन्य सदस्य द्वारा यानी अन्य सदस्य द्वारा लाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे गैर सरकारी विधेयक है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, गैर सरकारी विधेयक होता है, ठीक है। ये अंतर होता है सरकारी और गैर सरकारी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अगर कोई सरकारी किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है सरकार के, तो सरकारी विधेयक होता है। अगर अन्य सदस्य द्वारा लाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वो निजी विधेयक होता है, ठीक है। इसके अलावा और अन्य प्रकार हैं, वो होते हैं गैर वित्तीय विधेयक या वित्तीय विधेयक, ठीक है। गैर वित्तीय या वित्तीय विधेयक,
और वो ये विभिन्न प्रकार हैं इसके, है ना। सामान्य विधेयक, या फिर संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, यानी इतने प्रकार होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार। अगर आ जाएंगे विधेयक के प्रकार लिखिए तो उसमें अपन लिखेंगे कि सरकारी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक, ठीक है, वित्तीय विधेयक या गैर वित्तीय विधेयक, और उसके अलावा सामान्य विधेयक या संविधान संशोधन। तो हमने देखा कि मंत्री द्वारा पारित होता है वो सरकारी विधेयक होता है, और जो अन्य सदस्य द्वारा होता है वो निजी विधेयक होता है। इसी प्रकार कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका फैसला लोकसभा स्पीकर करता है, तो वो धन से संबंधित है तो धन विधेयक है, अन्य विधेयक गैर वित्तीय विधेयक होते हैं, गैर धन विधेयक होते हैं। उसके अलावा सामान्य विधेयक कोई से भी संबंधित होता है, अगर संविधान संशोधन से संबंधित कोई बात है तो संविधान से। तो ये प्रकार हो गए, ठीक है। इसके साथ ही ये वाला वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, अगला हम फिर लेकर आएंगे, और ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को।